तेजेंद्र सिंह सोढी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजेंद्र जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और इस फैसले को किस तरह से देखा जाए? केंद्र सरकार की जीत इसे कहा जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ चुनाव की तारीखों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दे दी है। तो खुशी मनाने का समय तो है केंद्र सरकार के पास, लेकिन अपनी कमर कसनी पड़ेगी विधानसभा चुनाव के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए जैस्मिन, एक ऐतिहासिक दिन है आज। देखिए जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में 3 ऐतिहासिक दिन रहे हैं। एक 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, तब के महाराजा हरी सिंह ने यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। उसके बाद एक ऐतिहासिक दिन जम्मू कश्मीर में है 5 अगस्त 2019, जब धारा 370 और 35A को भारत के पार्लियामेंट ने एब्रोगेट किया था। और एक आज ऐतिहासिक दिन है जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो भारतीय गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए हैं वो बिल्कुल सही हैं। धारा 370 बिल्कुल, देखिए इन अ वे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। हाँ, आपने बिल्कुल एक बात सही की कि एक गवर्नमेंट के लिए एक चुनौती है जो कहा गया है कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करवाने हैं। देखिए वो जो सुप्रीम कोर्ट की जो इलेक्शन कमीशन को इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिपेंड करेंगी कि जम्मू कश्मीर के हालात तब किस तरह से रहते हैं। आप देखिए जम्मू कश्मीर एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका सारा बॉर्डर एक ऐसे देश के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, जो हमेशा ये कोशिश में रहता है कि किस तरह जम्मू कश्मीर के हालात को खराब किया जाए। आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिशें होती हैं, आतंकवादी हमलों की साजिश रची जाती है। तो इलेक्शंस का कंडक्ट करना कई चीजों पे रहेगा और वी आर श्योर कि उस बारे में भी जो इलेक्शन कमीशन है वो जल्दी कोई ना कोई डिसीजन जरूर लेगा। रही बात स्टेटहुड की, देखिए भारत के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जब 5 अगस्त 2019 को ये डिसीजन लिया गया था कि धारा 370 को हटाया जाएगा, आर्टिकल 35A को हटाया जाएगा और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफ्रिकेट किया जाएगा, तभी सदन के पटल में होम मिनिस्टर ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर को एक एश्योरेंस दी थी कि स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा। उसी चीज पे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है और भारत सरकार को यह कहा है कि आप जो स्टेटहुड है वो रिस्टोर करें और असेंबली इलेक्शन कराएं। देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हम जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर नहीं करेंगे या असेंबली इलेक्शन नहीं कराएंगे, लेकिन इस चीज का एक माकूल वक्त है। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप 30 सितंबर 2024 से पहले इलेक्शन कराएं। वो देखना भी रहेगा कि इलेक्शन कमीशन इस बारे में क्या कहता है। इलेक्शन कमीशन की टीम आएंगी जम्मू कश्मीर में और इसके बाद ये सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। आप देखिए प्रिपरेशन जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कराने की काफी देर से चल रही हैं। जैसे हमने पहले भी कई बार रिपोर्ट किया है कि वीवीपैट मशीन्स भी जम्मू कश्मीर आ चुकी हैं। तो केंद्र सरकार ने कहीं भी अभी तक जो असेंबली इलेक्शंस हैं वो करवाने से आनाकानी नहीं की है, लेकिन ये जो डिसीजन है असेंबली इलेक्शन करवाने का जम्मू कश्मीर में, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई चीजों को मद्देनजर रख के ये डिसीजन लेता है। ये आर्बिट्ररी डिसीजन ऐसा नहीं होता कि डिसाइड कर लिया जाता है कि कल हम असेंबली इलेक्शन कराएंगे। आपको मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, भारतीय सेना हो, उनसे विचार विमर्श करना पड़ता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर देखिए मध्य प्रदेश राजस्थान जैसा सिनेरियो नहीं है। जम्मू कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है जहां पर एक दुश्मन मुल्क हमेशा से ये साजिश रचा रहता है कि किसी न किसी तरीके से यहां पर हालात खराब किए जाएं। देखिए अभी सुबह से हम लोग रिएक्शंस देख रहे हैं, जब से ये दोपहर को अब जजमेंट आई उसके बाद हम रिएक्शंस देख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ये कहा कि ये लड़ाई काफी लंबी है, बीजेपी को लगभग 70 साल लगे ये आर्टिकल 370 को हटाने में। तो जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेशली कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जैसे PDP
एनसीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या पीपल्स अलायंस जो गुपकार डिक्लेरेशन वाला उन्होंने अलायंस बनाया है, वो उनका ये मानना है कि एक लॉन्ग हॉल है। सजाद लोन का भी अभी स्टेटमेंट आया, उन्होंने भी कहा कि डिसअपॉइंटेड है। गुलाम नबी आजाद ने भी ये चीज कही कि डिसअपॉइंटेड है। लेकिन आप देखिए जम्मू के सेंटीमेंट, जैसे ये डिसीजन आया उसके बाद जम्मू में खुशी की लहर है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिवीजन लग रहा है। अब हम कश्मीर की बात करें, आप देखिए कश्मीर में सामान्यता इस वक्त पूरे कश्मीर के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट खुले हैं, कहीं पर भी कोई दुकान बंद नहीं है, लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल सड़कों पे हैं। लेकिन यही जो दृश्य है वो पाकिस्तान या जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नहीं चाहती कि भारत के अलग अलग राज्यों में लोग ये चीज देखें कि कश्मीर के लोगों ने धारा 370 को जिस दिन हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, तब से कश्मीर के लोग बिल्कुल ही एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। देखिए तब से इवन 2-3 दिन पहले यूनियन होम मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट में यह कहा था कि कश्मीर में पत्थरबाजी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, आतंकी गतिविधियां जो हैं, आतंकी घटनाएं जो हैं वो जीरो हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाता है कि ग्राउंड पे जो हालात हैं, देखिए कॉमन कश्मीरी क्या चाहता है, कॉमन कश्मीरी चाहता है नॉर्मलसी, कॉमन कश्मीरी ये चाहता है कि उसके बच्चे स्कूल आराम से जा सकें, उसके बच्चों का जो भविष्य है वो खराब ना हो, नौकरियां, लोग बेसिक फैसिलिटीज चाहते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहते हैं, और धारा 370 हटने के बाद वो फैसिलिटीज जम्मू कश्मीर को मुहैया की जा रही हैं। देखिए पहले कितने करोड़ों के फंड्स जम्मू कश्मीर को जो आवंटन किए जाते थे, दिए जाते थे, वो लैप्स हो जाते थे। पंचायत राज एक्ट जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। आपकी ग्राउंड रूट डेमोक्रेसी जो थी जम्मू कश्मीर में कभी भी पनपने नहीं दी गई। पावर्स एमएलएज, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स के और ब्यूरोक्रेट्स के पास रहते थे। लेकिन आज आपकी पंचायत बॉडीज के पास फंड्स जाते हैं, वो उन्होंने ग्राउंड पे क्या काम करना है वो डिसाइड करते हैं। आपके वीडीसी, बीडीसी मेंबर, वो लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में डिसीजन लेते हैं। तो आप देख लीजिए एक चहुमुखी विकास जो है वो हो रहा है और इस चीज को कोई भी नकार नहीं सकता। आप देख लीजिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में श्रीनगर में आपके पास आज रिवर फ्रंट है जहां पर रात को भी लोग टहलने जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां पर लोग शाम के टाइम सूरज ढलने के बाद वहां पर चलने से कतराते थे, लेकिन आज रात को भी वहां चहल पहल होती है। तो ये साफ दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर ने एक जो चेंजेस हैं वो क्लियरली विजिबल हैं, और जम्मू कश्मीर का आम नागरिक जो है वो आज भारत का परचम उठा के बड़ी शान से कश्मीर में, आप देखिए जैसे अभी हर घर तिरंगा यात्रा हुई थी तो कश्मीर में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन थी, हर घर में तिरंगा लगा था। आपके कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियंस चाहे जो भी तर्क दें इस बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन कश्मीर के लोग, आम लोग आप सड़कों पे आपको नहीं मिलते। हाँ, बेसिक नेसेसिटीज के लिए लोग आते हैं और वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है। अगर मेरे इलाके में बिजली नहीं है तो मेरे इलाके वाले लोग प्रोटेस्ट करेंगे, वो एक हेल्दी साइन ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन जो पहले प्रोटेस्ट हुआ करते थे, भारतीय सेना पे पत्थर मारे जाते थे, सीआरपीएफ पे लोग पत्थर मारते थे, वो माहौल जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप देख लीजिए पिछली गवर्नमेंट्स ही थी पीडीपी महबूबा मुफ्ती की, जब पैलेट्स गन लोगों पे इस्तेमाल किए जाते थे। उमर अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे तो तब कितने लोगों की मौत हुई प्रोटेस्ट में। लेकिन क्या इन पॉलिटिशियंस को यह तब्दीली नजर नहीं आ रही कि ग्राउंड पे जब से धारा 370 हटी है एक भी प्रोटेस्ट में एक भी सिविलियन आज तक नहीं मारा गया है। तो इस चीज को ही अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो डिसीजन लिया है कि जम्मू कश्मीर। जी जैस्मिन। बिल्कुल तेजेंद्र जी, जो ये फैसला है ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आज एक ऐतिहासिक फैसला है, और ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि आज से पहले तक जब जम्मू कश्मीर में इस तरह के कुछ फैसले आते थे जिससे जम्मू कश्मीर खास तौर पर इफेक्ट हो सकता था, तो स्टोन पेल्टिंग शुरू हो जाती थी, दुकानें शटर बंद होना शुरू हो जाते। लेकिन आज लाल चौक की जो तस्वीर है, लोग वहां पर खुलेआम घूम रहे हैं, सारी दुकानें खुली हैं, टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर है। और आज एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है जो आगे चलकर जम्मू कश्मीर के हक में ही साबित होगा। तेजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और विस्तार से इस फैसले का आपने समीक्षा की और दर्शकों तक तमाम जानकारियां आपने दी। और रईस का रुख करेंगे, लाल चौक पर रईस मौजूद है। रईस, जरा लाल चौक की तस्वीर दिखाइए। ये वही लाल चौक है जहां सदियों पहले कहीं ना कहीं एकदम मायूसी छाई होती थी। सर्दी के ही वो दिन होते थे जब आतंकवाद के डर से यहां पर लोग अपनी दुकानें नहीं खोलते थे, बच्चे यहां से होकर स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे, स्टोन पेल्टिंग
सबसे ज्यादा यहीं पर होती थी और यहीं पर सबसे ज्यादा खून खराबा होता था। लेकिन आज एक तस्वीर है जब एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के लिए सुनाया है और आज यहां पर सब कुछ मानो सामान्य है। जी हाँ, बिल्कुल हम इस खुद मौजूद है श्रीनगर के लाल चौक एरिया में। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे शॉप्स है वो पूरी तरह से ओपन है और लोग जो है वो फ्रीली घूम रहे हैं। लोग जो है उनके लाइफ पे उतना कुछ जो है वो नॉर्मल लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। इससे पहले हमने देखा कि कोई भी डिसीजन जब कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए जब कुछ भी इस तरह के जो डिसीजन होते थे तो काफ़ी इफेक्ट होता था। नॉर्मल लाइफ जो है वो काफ़ी हिट होती थी। यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग होती थी, हड़ताल देखने को मिलते थे और इसके साथ साथ पूरी मार्केट जो है वो बंद मिलती थी। लेकिन आज जो कश्मीर की हालत है, जो हालात है वो बदल चुके हैं और बदलते कश्मीर की ये तस्वीर है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लोगों को इंतजार था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाल चौक में इस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लाल चौक में जो सामान्य जीवन है वो बिल्कुल लोग जो नॉर्मल लाइफ है वो अपनी बसर कर रहे हैं। दुकानें जो है वो खुली है, लोग जो है वो फ्रीली घूम रहे हैं और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है लोगों से भी हमारी बात हुई तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। आज एक ऐतिहासिक डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, लेकिन जिस तरह से जो नॉर्मल लाइफ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। जिस तरह से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दुकानें जो है वो खुली है, लोग जो है वो फ्रीली घूम रहे हैं और कहीं कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन नजर नहीं आ रही है। जो नॉर्मल लाइफ है वो बिल्कुल सामान्य तौर पे चल रही है और कोई भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल रईस, और ये तस्वीर लाल चौक के दर्शकों को हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक समय में लाल चौक कहीं ना कहीं गढ़ माना जाता था कट्टरपंथियों का। कोई बड़ा प्रोटेस्ट होना होता था तो लाल चौक का रुख किया जाता था। लाल चौक पे शटर एक के बाद एक बंद होते थे। स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं सबसे ज्यादा यहीं से सामने आती थी और आज का एक दिन है जब लाल चौक पर सब कुछ सामान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला आज सुनाया है। रईस, क्या आपने यहाँ पर लोगों से बातचीत की, क्योंकि लोकलाइट्स का इस फैसले पर क्या रिएक्शन है, उनका इस फैसले को लेकर क्या कहना है, ये जानना भी जरूरी है क्योंकि उन्हीं के लिए ये फैसला लिया गया है। विकास की मुख्य धारा से वो लोग जुड़े, इस मंशा से केंद्र सरकार ने 3 साल पहले ये फैसला लिया था। 9 अगस्त 2019 को ये फैसला लिया गया, 5 अगस्त 2019 को माफ कीजिए फैसला लिया गया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर मोहर लगा दी है। तो आम जनता की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या आपने उनसे बातचीत की, उनका इसको लेकर क्या कहना है? जी हाँ, बिल्कुल लोगों से भी हमारी बात हुई और जिस तरह से उनका यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसका वो सम्मान करेंगे। कुछ लोग चाह रहे थे कि 370 को रेस्टोर किया जाए, लेकिन कुछ लोग ये भी चाह रहे थे कि जो कोर्ट का जो डिसीजन है उसको लोग जो है यहाँ पे एक्सेप्ट कर चुके हैं। और बिल्कुल आप लाल चौक में देख रहे हैं कि जो हालात है वो बिल्कुल सामान्य है, जो लोग हैं वो फ्रीली घूम रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा कि 2019 से पहले जब भी इस तरह का कोई भी फैसला होता था तो अक्सर लाल चौक में ही प्रोटेस्ट देखने को मिलते थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी और पूरी मार्केट जो है वो बंद मिलती थी। यहाँ हड़ताल जो है वो आम होते थे। इसके साथ साथ जो हालात है वो काफ़ी बिगड़ जाते थे, लेकिन आज जो है हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं और ये ऐतिहासिक फैसला आने के बाद भी लाल चौक में जीवन बिल्कुल सामान्य है, दुकानें खुली है, लोग फ्रीली घूम रहे हैं। लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन जो आया है इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं और कुछ लोग हैं जो अभी भी चाह रहे थे कि 370 को रेस्टोर किया जाए, लेकिन जिस तरह की यहाँ पे हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जिनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उनको वो एक्सेप्ट है। तो यही वजह है कि लाल चौक में सारी चीज़ें जो है वो सामान्य है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ लाल चौक में, अगर हम श्रीनगर के इंटीरियर एरियाज़ में, चाहे वो डाउन टाउन हो, डल गेट हो या और भी एरियाज़ हो, वहाँ पे भी इसी तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। जो सामान्य जीवन है उसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं हुई है, वो कोई कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये दर्शाता है कि जिस तरह के हालात बदले हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आज हालात है, बिल्कुल सिचुएशन बदल चुकी है। बदलते कश्मीर में ये तस्वीरें जो है ये बयान कर रही हैं कि 2019 के बाद जो है कश्मीर में किस तरह से हालात बदले हैं। जी बिल्कुल रईस, लेकिन क्या ये बदलती हुई तस्वीर यहाँ की राजनीतिक पार्टियों को रास आ पाएगी? क्या वो इसे पचा पाएंगे? क्योंकि उनकी राजनीति तो आज तक अनुच्छेद 370 के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, आतंकवाद के मुद्दे के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है
तो फिर किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या हम ये माने कि उन्हें अब अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ेगा? जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल ग्राउंड है, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि जिसे हम कहते हैं, उसमें कितना बड़ा बदलाव इस निर्णय के बाद, इस डिसीजन के बाद देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी तक तो आर्टिकल 370 का राग अलापते थे, लेकिन अब जब सुप्रीम फैसला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है, तो फिर आगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से ये मुद्दा जो है उनके लिए वो इसका राग अलापते थे, और जिस तरह से गुपकार अलायंस पर, जिस तरह से पीपल्स अलायंस पर गुपकार डिक्लेरेशन बना था, पार्टियां जो है पीडीपी, एनसी, इसके साथ साथ सीपीआईएम, उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक साथ मिली थी और एक साथ वो इस मुद्दे पे जो है वो खड़े थे। लेकिन अब जिस तरह से ये फैसला आया है उसके बाद यकीनन उनको जो है अब उनको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी और मुद्दे खोजने पड़ेंगे नए, जिनको लेके वो लोगों के सामने जाएंगे। तो जिस तरह से अब ये डिसीजन आया है, यकीनन इसके बाद जो है अब इस पे और भी जो है वो सियासत यहाँ पे देखने को मिलेगी, और भी इसको पॉलिटिसाइज किया जाएगा। जो पार्टीज है उनका अलग अलग रद्द अमल होगा। जिस तरह से हमने देखा कि गुलाम नबी आज़ाद का भी जिस तरह से उन्होंने कहा कि लोग इससे खुश नहीं हैं, तो बहुत सारे ऐसे नेता यहाँ पे है जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना रिएक्शन अभी देंगे। लेकिन ये तय है कि इस पे जो है और अभी राजनीति होनी है। लेकिन जो ये पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे है, अब इनको और नए मुद्दे जो है वो खोजने होंगे लोगों के पास जाने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा था इनके पास जिसको लेके लोगों के पास जाते थे। अब जब सुप्रीम फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट से, तो इसके बाद जो है अब ये पार्टियां जो है इसका राग नहीं अलाप सकती। तो यकीनन अब नए मुद्दे जो है वो इनको खोजने पड़ेंगे, ताकि जो इनका अपना वोट बैंक है उसको ये बढ़ा सके या लोगों के पास ये जा सके। जी बिल्कुल। रईस, क्या आप तस्वीरें दिखा पाएंगे? अगर आप लाल चौक की कुछ तस्वीरें दिखा पाएं, और स्मार्ट सिटी के तहत, क्योंकि लाल चौक को बेहद खूबसूरत तरीके से डेवलप भी किया गया है, रीडेवलप मैं कहूंगी किया गया है, और आज क्योंकि ऐतिहासिक फैसला आया है तो यहाँ पर दुकानें बंद, स्टोन पेल्टिंग, नारेबाजी के बजाय आज खुलेआम यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या वो तस्वीर हम देख पाएंगे बदलते हुए जम्मू कश्मीर की? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस फैसले के बाद ट्वीट किया है और हैशटैग यूज किया है नया जम्मू कश्मीर, तो क्या उस नए जम्मू कश्मीर की, उस नए लाल चौक की तस्वीर आप दिखा पाएंगे दर्शकों को? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से लाल चौक की अगर हम बात करें तो हाल ही इसको जो है वो रीडेवलप किया है, इसको पूरी तरह से जो है वो चेंज किया गया है, और पूरा यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट है। लाल चौक में आप देख सकते हैं कि जो लोग आज से 3-4 साल पहले लाल चौक आए होंगे, अगर वो आज यहाँ पे आएंगे तो यकीनन उनको लगेगा कि ये दूसरी जगह है। और जिस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट के काम तेजी से चल रहे हैं, लाल चौक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिल्कुल, जो लोग हैं वो यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, जो लोग हैं वो फ्रीली घूम रहे हैं। इसके साथ साथ जो शॉप्स है वो ओपन है, कोई भी किसी तरह की डिस्टर्बेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल रईस, तो हम साफ देख सकते हैं लाल चौक की तस्वीर, जहां सारी दुकानें खुली हैं, ट्रैफिक बिल्कुल सामान्य है, लोग बिल्कुल सामान्य जनजीवन जी रहे हैं, और इसी की आस, इसी की उम्मीद लोगों को लंबे समय से थी, जिनकी उम्मीद आज पूरी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस उम्मीद पर मोहर लगा दी है। बहुत शुक्रिया रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों